Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, yaar. Very good morning, everyone. Okay. So यार आई गेस अभी सभी लोग को याद होगा, मैंने पहले भी बताया कि यार थोड़ी सी हैबिट डालना है। डेली आप बिफोर लेक्चर मॉर्निंग में एक हैबिट डालो कि प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था वो क्लियर रहे आप लोगों को। ठीक है। सो कैपेसिटर में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए जिसमें हमने बेसिक्स जो कैपेसिटर की पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे। अगर सेकंड लेक्चर में मैं लास्ट में देखूं कि लास्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे वो चीजें समझते हैं, बिकॉज आज हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे एक नई चीज आपको समझ में आएगी। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 टर्मिनल से, जिसमें एक प्लेट बड़ी और एक प्लेट छोटी रखी जाती है, जबकि कैपेसिटर में दोनों क्या रहती हैं, Same. जो बड़ी और छोटी प्लेट होती हैं, बड़ी वाले को हायर पोटेंशियल बोलते हैं और छोटे वाले को लोअर पोटेंशियल। ठीक है। और इसको एक स्टाइलिश ई, एक ऐसा, ये एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन छोटा ई होता है, ये उसी का कैपिटल वर्जन है। ये जो कैपिटल ई होता है इसे बोलते हैं क्या, ईएमएफ। क्या, ईएमएफ। ईएमएफ इज नथिंग बट, मैं बैटरी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डिटेल में बताऊंगा बैटरी के बारे में, बट आप ये समझेंगे कि बैटरी के वोल्टेज को ही क्या लिखते हैं हम, ईएमएफ। कुछ याद आ रहा है क्या, 10th में सुना था बैटरी ईएमएफ वोल्टेज। अच्छा, अभी हाई वोल्टेज वाले को, हाई पोटेंशियल वाले को पॉजिटिव टर्मिनल और लो वाले को नेगेटिव टर्मिनल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बैटरी कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगी, ई जितना, और सपोज ई की वैल्यू मैंने दे दी 5, इसका मतलब ये बैटरी कितना वोल्ट जनरेट करेगी अपने दोनों प्लेट्स के बीच में, 5 volts. 5 वोल्ट। अगर सोचो मैंने बोल दिया कि जो लोअर पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट पर है, तो बताओ हायर वाली कितने पे होगी, 8 volt. 8 वोल्ट। अगर मैंने 3 वाले इसको लोअर वाले को 0 बोला तो हायर वाली कहां पर होगी, 5। तो ये सबसे कन्वीनियंट वे होता है कि नेगेटिव वाली प्लेट को किस पोटेंशियल पे रख लेते हैं, 0 पे, और हायर वाली को जितना भी हायर है वो। तो मुझे लगता है अभी इसमें बैटरी के रिप्रेजेंटेशन में किसी को डाउट नहीं है, काफी ज्यादा डिस्कशन बैटरी का आने वाला है। हम अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं कि कल हमने देखा हुआ था कि कैपेसिटर और बैटरी की चार्जिंग कैसे करते हैं। इनिशियली कैपेसिटर में करंट पूरा फ्लो हो रहा होता है, T0 पर कैपेसिटर अनचार्ज है तो पूरी करंट फ्लो होगी। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ये खुद एक बैटरी बनेगा ना। सोचो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया 0 से, तो क्या ये अब अपोज नहीं करेगा इसको यार, सोचने वाली बात है ना। बताएं। हाँ सर. Yes, sir. क्लियर। तो ये डेफिनेटली अपोज करेगा, तो इसलिए बैटरी को क्या करना पड़ता है, अब वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है चार्ज इसमें भेजने के लिए। ओके। और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, तब चार्ज एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ओके यार, क्लियरिटी है या नहीं। हाँ सर. Yes, sir. चलो, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्या, कि बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही क्लियर है। बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं, बैटरी का वर्क डन कैसे निकालेंगे, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो गया इनटू वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। फिर देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया कैपेसिटर में, तो उसका एनर्जी अगर हमें चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CV², ये फाइनल एनर्जी है, माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी। ओके।
और अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है कि हीट लॉस बताओ, तो हम करेंगे क्या, वर्क डन माइनस चेंज इन एनर्जी। लेकिन मैंने एक बताया कि हीट लॉस का आपके पास डायरेक्ट मेथड है। अगर आपने चेंज इन चार्ज निकाल लिया है, सिंगल कैपेसिटर के लिए काम करेगा, तो हम डायरेक्टली हीट लॉस भी निकाल सकते हैं। ओके, बताइए यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम इसी पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस में किसी को कोई डाउट है तो नहीं? चले तो एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग जल्दी से। बहुत ही पहले बेसिक्स से ही शुरू कर लेते हैं। एक कैपेसिटर है और इसको मान लेते हैं एक बैटरी दी है 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट, ठीक है। और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 2C नॉट। ओके, तो हमें क्या बताना है, फाइंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम find number 1 work done by बैटरी। दूसरा क्या पूछेगा, हीट लॉस इन द प्रोसेस। क्लियर है या नहीं बताएं? यस। तो बताओ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा। अभी पहले बताओ, क्या ये चार्ज है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो मैं पहले लिखूंगा क्या, इस सिस्टम का इनिशियल। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं फिगर बना देता हूँ फिर से। आपको एग्जाम में फिर से बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बनाया क्या, इनिशियल। क्या है ये, इनिशियल। और फिर मैंने बनाया क्या, फाइनल। डन। चले तो बताइए, क्या इनिशियली कोई चार्ज है यहाँ पर हमारे पास? अच्छा, इसे वी नॉट लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वी नॉट एक कोई कांस्टेंट है। इनिशियली ये 2C नॉट पर है, क्या कोई चार्ज है क्या? नहीं ना। क्यू इनिशियल कितना है, जीरो। क्यू फाइनल अगर हमें चाहिए तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, C इंटू सी नॉट इंटू वी नॉट। वी फाइनल, C इंटू वी फाइनल। तो बताओ फाइनली कब तक चार्ज होगा, एक लॉन्ग टाइम तक। बैटरी के वी नॉट। यस, ये ध्यान देना है कि ये प्लस है और ये प्लस है। यहाँ पर चार्ज क्या है, 0। और यहाँ पर फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस। और कितना वोल्टेज आ जाएगा इसके पास फाइनली, 4V बैटरी जितना। और ये 2C नॉट इसका क्या है, कैपेसिटेंस। तो बताओ यार फाइनल चार्ज की फिर कैलकुलेशन क्या हो गई, 2C नॉट इंटू 8C नॉट 8C नॉट वी नॉट। मुझे लगता है क्लियर है सभी को फाइनल चार्ज। तो बताइए पहला आंसर बताए, वर्क डन बाय बैटरी। सी नॉट में C naught V naught into 4 V naught. यस, वेरी 4 गुड। V क्या naught. हो जाएगा, 8C नॉट वी नॉट माइनस इनिशियल क्या था, 0. 0 इंटू बैटरी का पोटेंशियल 4V नॉट। तो आंसर आपको समझ आ गया कितना, 32। नंबर 2, हीट निकालने से पहले कन्वेंशनल सिखाता हूँ फिर डायरेक्ट बताऊंगा। कन्वेंशनल वे के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो गई उसकी वो निकालेंगे। तो फाइनली कितनी हो गई, हाफ CV स्क्वायर, माइनस इनिशियली कितनी थी, 0। तो हाफ C कितना है उसका, 2C नॉट। और V कितना है, 4V नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 16C नॉट V स्क्वायर। एक मिनट, कुछ मिसिंग है। वर्क डन में भी V स्क्वायर आएगा ना, V एक यहाँ। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या सॉल्व करेंगे, हीट लॉस। क्या हो जाएगा, वर्क डन बैटरी माइनस कितनी एनर्जी चेंज हुई,
तो भाई ऑलरेडी पता है कितना वर्क डन हुआ 32 का, और 16 की एनर्जी सेव हुई। तो आप डेफिनेटली समझ गए कि क्या आंसर आ गया, 16 C naught V naught sir. 16 C naught V naught स्क्वायर। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिखेंगी। अब यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूंगा, क्या, डायरेक्ट हीट लॉस। याद है ना, बताया था कि पहला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हीट लॉस। बताओ कैसे निकालना है डायरेक्ट हीट लॉस। Delta Q square by 2 sir. Q square by 2. Okay, so delta H will be delta Q square upon 2C। तो चले सॉल्व करते हैं। डेल्टा Q स्क्वायर, Q कितना फाइनल था 8 C naught V naught, इनिशियली कितना था 0, अपॉन 2 इंटू C कितना है C naught। तो देखिए आंसर 16 आ रहा है या नहीं, डेफिनेटली उसे आना पड़ेगा, 16 ही आंसर आएगा। आप सॉल्व करें, चेक करें, क्लियर है या नहीं बताएं। Yes sir. ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें sir. क्लियर हो गई हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली हीट लॉस पूछेगा, तो ऊपर वाले सारे केसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हीट लॉस निकाल देंगे। ओके, हाँ sir. चलिए, तो पक्का पहला क्वेश्चन समझ आया, एकदम बेसिक था, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। यहाँ 0 था, ये कनेक्टेड पॉजिटिव से था, तो एट द एंड ये प्लेट कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। डन। Positive. नेक्स्ट एग्जांपल लिखें क्या, हाँ sir. देखिए, Yes sir. चले नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। आइडिया वही है, आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दें। चलें, सभी लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट क्या किसी को। ओके, चले सॉल्व करें ये क्वेश्चन में। मुझे लगता है इनफ डेटा आपको दे दिया गया, आप सॉल्व करें दोनों चीजें। बताइए सॉल्व हुआ क्या है। बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बिकॉज मैं नोट्स बना रहा हूँ आपका, इसलिए आप समझे कि मैं अलग अलग फिगर बना रहा हूँ। एग्जाम में इतना अलग अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सेम फिगर में आप सारी चीजें लिख सकते हो कि इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था। ठीक है, ये इनिशियल फिगर है और ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर फाइनल फिगर। ओके, तो इनिशियली ये 6V0 था, और ये कितना था ऑलरेडी 2V0। ये प्लेट प्लस थी, ये प्लेट माइनस थी। 2C0 इसका कैपेसिटेंस था, तो कैपेसिटेंस रहेगा 2C0। अब बताओ फाइनली क्या हो जाएगा वोल्टेज इसका,
6 6 V naught. एक्स वी नॉट, पक्का ना? तो अब हम लिखेंगे क्या कि क्यू इनिशियल कितना था, बताओ इनिशियल कितना था? 4 था C क्या? naught. 4 C. वेरी गुड यार, C into V is the answer. So 2 C naught and into 2 V naught था, तो डेफिनेटली आंसर था 4 C naught V naught। बहुत ही बढ़िया। फाइनल कितना हो गया? 12 C naught. बहुत ही बढ़िया। फाइनल सी वी लिखेंगे तो फाइनल ये तो 2 C naught है और ये 6 V naught हो गया। आंसर हो गया 12 C naught V naught। यार अब भी तो तुरंत हो जाना चाहिए। नंबर 1 क्या वर्क डन भाई? बैटरी क्या आंसर आएगा? चार्ज चेंज कितना हुआ? 12 8 C माइनस, naught. 8 C naught. बहुत ही बढ़िया। इनटू बैटरी कितनी है? 6 V naught. कितना है आंसर? 48 48 not square. नहीं। फिर एक चीज सेपरेटली हमें करके रखनी है, क्या? हीट लॉस नहीं, सेपरेट। Delta U. डेल्टा यू, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब काम की बात आई, क्या इनिशियली जीरो थी क्या उसके पास? नहीं सर, नहीं। No, हम sir. पूरा लिखेंगे, मैं पूरा लिख रहा हूँ। हाफ इंटू सी कितना है? 2 C naught इंटू वी कितना है? 6 V naught. 6 V naught का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2 C naught इंटू 2 V 2 naught. V naught से वो ऑलरेडी चार्ज था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर ध्यान देने वाला। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आंसर आपको समझ में आ गया। क्या आंसर आ गया? 32 चेक C किया, naught. 32 आ रहा है। 32. 32 C naught V naught स्क्वायर आ गया। अब सेकेंड पॉइंट सॉल्व कर देंगे क्या? हीट लॉस। तो हीट लॉस देख लें तो क्या हो जाएगा? 48, मतलब अभी समझ गए आप, वर्क डन बाई बैटरी 16. यस माइनस चेंज इन एनर्जी। तो सॉल्व कर दिया और आंसर आया क्या? 16 C naught V naught का स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि कई बार एग्जाम में सिर्फ क्या पूछता है? हीट लॉस। तो क्या करेंगे अपन? डायरेक्टली ही निकालेंगे, डायरेक्ट हीट लॉस। डायरेक्ट मेथड देखें, डेल्टा एच निकालने का क्या होगा? डेल्टा क्यू Delta Q. 2C. स्क्वायर अपॉन 2C। तो देखें डेल्टा क्यू पहले बाद में कितना था? 12। पहले कितना था? 4 अपॉन 2 इंटू सी कितना है? 2 C naught। तो बताएं क्या आंसर आएगा? 16 C naught V naught. 16 C naught. बताइए क्लियरिटी है या नहीं यार चीजों को लेकर अभी? Yes sir. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अच्छे से समझ आ गया ना? Yes sir. चलो बहुत बड़ा है। अब एक स्टाइलिश सा क्वेश्चन दे दिया जाए इसका मतलब, है ना? ठीक है, चले समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग सोच पा रहे हो या नहीं कि चल क्या रहा है, क्या चेंजेस आएगा? आंसर सब लोग ट्राई करें सॉल्व करने का। चलो सॉल्व करें इसे। सेम चीजें सॉल्व करनी है जो रेगुलर सॉल्व करनी है। देखिए कितने लोग कर पाते हैं। ये सारी चीजें नहीं करा है, नहीं कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के लिए सारी चीजें फिर से निकाल लेते हैं। सॉल्व करें सभी लोग।
चलिए सुन लेते हैं यार थोड़ा सा। ठीक है, शिव प्रसाद यार बताओ आप। शिव प्रसाद, यस सर। हाँ बेटा बताओ यार, फाइनल में क्या दिखेगा, बताओ क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ फाइनल में, बताओ। सर वो ये चार्जेस यहाँ- अब हाँ क्या हो जाएगा? फिर उधर मतलब 12 भी नॉट आ जाएगा वो चार्ज। एक मिनट आराम से, चार्ज ऐसे स्टेप वाइज बताओ यार। ये 2C0 था, पहले वोल्टेज कितना हो जाएगा इस कैपेसिटर का? शिव प्रसाद आपका वॉइस नहीं आ रहा। हाँ, बैटरी का वोल्टेज कितना, ये कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 4 भी नॉट। 4V0। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आदित्य भोसले, आदित्य, अच्छा जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके पूर्वा, Yes, sir. हाँ बताएं बेटा क्या होगा यहाँ पर? Sir, 8 8V0 होगा, लेकिन क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा अभी इस फिगर में और इस फिगर में? अभी क्या और अलग दिखेगा? वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव plus है। minus के sign side ओके, पॉइंट ये है कि पहले हमने इस नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया किससे? पॉजिटिव से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी गड़बड़ हो गई। हमें बैटरी का काम ही है कि अगर आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो वो क्या कर देगी, उसे पॉजिटिव बना देगी। तो 8V0 होगा, लेकिन क्या होगा ये वाला लेफ्ट वाला positive. पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं क्यू इनिशियल लिखूंगा तो मैं लेफ्ट वाली प्लेट पे ही टारगेट करूंगा। तो क्यू इनिशियल क्या मैं ऐसे पॉजिटिव लिख दूंगा क्या? नहीं, No. क्यू इनिशियल कैसा है? Negative. Negative. नेगेटिव है। 2C0 इंटू 4V0। तो आंसर कितना है ये इसका? -8C0V0 है। लेफ्ट की प्लेट में माइनस है, लेकिन फाइनली उस प्लेट में क्या हो जाने वाला है? Positive. Positive. पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो क्यू फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यू फाइनल हो जाएगा पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? 2C0 इंटू 16 से 16 से नॉट। 8V0। ओके 8V0, तो ये हो जाएगा 16C0V0। ये हो गया हमारा, ये प्लस हो गया। तो अब जब आप वर्क डन बाई बैटरी निकालेंगे तो चलिए देखिए क्या दिखेगा आपको। वर्क डन बाई बैटरी 24 से नॉट। यस, 24। ये होगा फाइनल 16C0V0 माइनस ऑफ -8। समझा कि नहीं क्या चेंजेस है यहाँ पर? ओके इनटू 8V0। तो क्या आंसर आया वर्क डन बाई बैटरी? बताएं। 192। 192C0V0 का स्क्वायर। देख रहे हो, बैटरी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि हमने गलती से कैपेसिटर उल्टा लगा दिया था। तो आप कभी भी देखेंगे कि जिन डिवाइसेस में कैपेसिटर यूज होता है, अगर कैपेसिटर उल्टा कनेक्ट कर दिए तो कैपेसिटर बहुत ज्यादा हीट होने वाला है। क्यों? हम हीट लॉस निकालेंगे अभी, बट उससे पहले स्टेप कन्वेंशनल वे देख लेते हैं। क्या देखेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे मिस्टेक होती है। क्या इंटरनल एनर्जी को फर्क पड़ता है क्या कि आपने प्लस है या माइनस है, क्या है? इंटरनल एनर्जी तो वही होगी ना। हाफ इंटू 2C0 इंटू फाइनली था 8V0 से चार्ज हो गया, और इनिशियली क्या था वो? 4V0 से चार्ज था। ठीक है, तो देखें आंसर क्या आया फाइनली, इसमें सॉल्व करें क्या आया? 48। 48C0V0 स्क्वायर। तो देखो हीट लॉस कितनी आ गई। बताएं हीट लॉस कितनी आ जाएगी वर्क डन बाई बैटरी 84. माइनस दिस। क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके?
देखो ना 144 V0. 144. 144, सो ये आ गया हीट लॉस 144। आपको कुछ समझ आ रहा है चीजों में कि देख रहे हो एनर्जी सिर्फ आप इतनी स्टोर करा पा रहे हो जबकि हीट कितनी ज्यादा लॉस हो गई है। तो समझ आया, कैपेसिटर अगर उल्टा कनेक्ट कर दोगे चार्ज कैपेसिटर तो पूरा एफर्ट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब इस प्लेट के पास माइनस मान लेते हैं 50 है। अब आपने बैटरी से कनेक्ट किया और मान लो फाइनल इसे चाहिए 200, तो एक्चुअल चार्ज कितना जाएगा? पहले इस 50 को 0 करेगा और फिर 200 एक्स्ट्रा देगा। टोटल चार्ज कितना आपने पास करा दिया? 250। तो प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट लॉस होगी। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट हीट लॉस चेक कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? डेल्टा एच डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c। चले, फाइनल क्यू कितना था? 16 माइनस ऑफ इनिशियल कितना था? -8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2c0। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से? 24 का स्क्वायर है ना, 24 इंटू 24 बाई 4। क्लियर? सो सॉल्व करेंगे, आंसर डेफिनेटली वही आना चाहिए। कितना? 144। यार 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पर पूरी डिस्कस की हैं। मुझे लगता है तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर बैटरी अगर उल्टा मतलब कैपेसिटर अगर उल्टा लगा है तो फिर क्या करना है? ओके Yes. चलो अब एक सबसे लास्ट और क्वालिटी क्वेश्चन देते हैं। लास्ट टाइप है। अब आप देखें कि क्या आप समझते हैं, आपको क्या समझ में आता है इस क्वेश्चन से। देख लेते हैं, देखते हैं। चलो अब बताओ, अब ट्राई करें सब लोग, देखें आप लोग क्या इंटरप्रेट करने वाले हैं। सॉल्व करें। ओके आयुष हाँ सर। बताओ यार, फाइनली क्या चेंजेस होगा, क्या होने वाला है यहाँ पर, समझाओ। सर कैपेसिटर का पोटेंशियल कम होगा। ओके क्यों? जब चार्ज फ्लो होता है तो उसका पोटेंशियल कम होता है ना, डिस्चार्ज। वेरी गुड। बट कैपेसिटर को क्यों डिस्चार्ज होना पड़ेगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज क्यों होगा? मतलब ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि डिस्चार्ज होना पड़ेगा उसे? बताएं। अरे क्वेश्चन में देख के क्या ऐसी चीज दिखी कि तुम्हें लग रहा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा? क्योंकि बैटरी तो उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ा पाएगी। हाँ, मतलब वही कि जिस चीज से, जिस सोर्स से वो कनेक्टेड है, वो सोर्स कम पोटेंशियल वाला है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बताइए यार, समझ आया कि नहीं? पहली बात, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इस क्वेश्चन में। Yes, sir. ओके ठीक है। तो इनिशियली मैं बना देता हूँ यहाँ पर। इसके पास था 4v0 और इसके पास था 8v0, 2c0 है यहाँ पर कैपेसिटेंस, प्लस और माइनस। अब बताओ फाइनल क्या होगा? अब इसका मतलब चार्ज उल्टा होने वाला है। तो बताओ क्या होगा? जैसे ही Q से चार्ज ड्रॉप होगा, बैटरी के पास चार्ज जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पूरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एज
potential of capacitor is higher than the battery, तो क्या होगा? Capacitor will show discharge. ओके, तो बेसिकली वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो इसका मतलब कैपेसिटर के साथ क्या होगा समझेंगे हम। कैपेसिटर के साथ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि उसका क्यू क्या होने लगेगा? ड्रॉप। तो अगर क्यू ड्रॉप होगा तो क्या चीज ड्रॉप होने लगेगा उसका? Potential. और बताओ कब तक ड्रॉप होता रहेगा? 4V not. 4V not. V नॉट तक। समझ आया सभी को कि ये कब तक ड्रॉप होगा? 4V not. 4V नॉट तक। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है, बैटरी का क्या होगा? उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? नहीं सेम Same रहेगा। Same. सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई बैटरी में चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल वो सेम मेंटेन रखता है। ओके, Yes sir. अच्छा, तो इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद एक नया आइडिया आएगा जो मैं सिखाऊंगा। अगर मैं एक कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट करता, ये 4V नॉट है और ये 2V नॉट है, अब बताओ क्या होगा? ये इनिशियल है, अब बताओ फाइनली क्या होगा? 3V not 3V not or 3V not. पक्का सबको समझ आ गया क्या क्या चल रहा है? ये बैटरी था तो हमें पता था कि इसे ड्रॉप होके कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। 2V not था। 2V not. लेकिन ये बैटरी नहीं है, नीचे वाला कैपेसिटर है, तो अगर इससे ड्रॉप होगा तो इसका बढ़ेगा। Q बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमें इनका कॉमन जो भी आएगा फाइनल, Average. वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर ना? अब बिकॉज ये दोनों अगर सेम है तो आंसर सही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 4C नॉट है और ये सिर्फ C नॉट है, तब क्या आंसर 3 होना चाहिए क्या? नहीं नहीं। सर। नो तो हम स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा कि जब एक कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं बोल दोगे कि आंसर 2V नॉट होगा, लेकिन कैपेसिटर को बैटरी से अगर कनेक्ट किया तो तुरंत बोल सकते हैं। समझा कि नहीं? इस क्वेश्चन में और इसके बाद वाले सेगमेंट में क्या फर्क होने वाला है? Yes sir. चलो, Yes, sir. तो यहाँ पर मुझे फाइनल आंसर पता था कि बैटरी का भी चार्ज नहीं बदलेगा और कैपेसिटर का उल्टा ड्रॉप हो जाएगा। तो चलें अब कर लेते हैं। क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा? 16C. पॉजिटिव है, 2C नॉट इंटू 8V नॉट। आंसर क्या है? 16C नॉट V नॉट। फाइनल बताएं। 8C not V not. 8C not V not. क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। 2C नॉट इंटू 4V नॉट, ये हो गया 8C नॉट V नॉट। अब बताओ वर्क डन बाई बैटरी। यस, याद रखना फाइनल माइनस Minus इनिशियल ही 32. करते हैं। 8C नॉट V नॉट माइनस 16C नॉट V नॉट इंटू, अब यहाँ पर कैपेसिटर वगैरह का मत यूज करने लग जाना पोटेंशियल। किसका यूज करेंगे? Battery. बैटरी का। तो 4 आंसर क्या आया? -32. -32। ये याद रखना है कि माइनस बता रहा है कि एक्चुअल में बैटरी को एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, किसी और ने उसके लिए एफर्ट करके दिया। समझ आया ना? हाँ सर। ये नेगेटिव बता रहा है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? वर्क इज डन, वर्क इज गेन्ड बाय द बैटरी। और काम किसने किया? यहाँ पर कैपेसिटर ने काम किया। डन ना? तो फिर नेक्स्ट डेफिनेटली क्या निकालने वाले हैं हम? Delta U. डेल्टा यू। फाइनली कितना था? हाफ 2C इंटू V कितना है? 4 हो गया है। 4 ठीक है, जबकि इनिशियली क्या था? 8 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आंसर है इसका? बताए। -8. 16 64 कितना है? 48 आया। -40. माइनस का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है बताइए? वर्क ऑन द वर्क वर्क कहाँ से आ गया भाई? एनर्जी कम हुआ। लॉस ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी? कम। और डेफिनेटली होगी ना, वो उल्टा बैटरी को चार्ज करने वाला है। क्लियर? यस सर। तो चले
नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं हीट लॉस। हीट लॉस मैथमेटिकली निकाल दो पूरा, वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, तो -32 C0 V0 स्क्वायर माइनस ऑफ Plus माइनस 40. 48। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पर? प्लस 16 C0. मतलब हीट हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना यार, हीट थोड़े ना नेगेटिव ले आओगे। हीट तो प्रोसेस में निकलने ही वाली है, रिलीज ही होने वाली है। हाफ C0 V0 स्क्वायर, मतलब आप चाहे बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करे या कैपेसिटर डिस्चार्ज करे, कौन सी चीज तो हमेशा रहेगी वहां? हीट लॉस। Heat हीट loss. लॉस। और बेटा चेक कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड अभी भी काम कर रहा है या नहीं। देखें, डेल्टा एच डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, कुछ महान लोग पता है क्या, ये डायरेक्ट मेथड बताने के बाद भी एग्जाम में पूरा यही सब सॉल्व करेंगे अगर हीट लॉस पूछा। नहीं यार, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारे स्टेप्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ हीट लॉस का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट ही करेंगे। ओके, तो बताया चार्जेस क्या क्या थे, फाइनल कितना हो गया था? 16 हो गया था, 8 हो गया था 16 से। ओके, अपॉन 2 इंटू 2c0। देखो आंसर कितना है? Plus 16. 16 C0 V0 स्क्वायर। तो बताइए पूरा यहाँ तक कोई क्लियर चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के बारे में सारी चीजें? Yes. सर चले, बहुत बढ़िया। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ रहे हैं। फिर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? कैपेसिटर को कैपेसिटर से कंबाइन करेंगे तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, चले, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी हेडिंग रहेगी क्या? कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। ओके, अच्छा एक चीज और, मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, बट एट द एंड आप बताओ मैं क्या चाहूंगा? लर्न करके रखोगे। स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सॉल्विंग में, सीधा फॉर्मूला आएगा, याद रखना है कि कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तुरंत फॉर्मूले से आंसर निकालिए। ओके, यस सर। चले नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट, व्हेन सेम पोलैरिटी इज कनेक्टेड, व्हेन सेम polarity is connected। मतलब क्या हुआ इसका, सेम पोलैरिटी कनेक्टेड? पॉजिटिव C0. पॉजिटिव से कनेक्ट। पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। एग्जैक्टली। अच्छा एक सेकेंड यार, एक चीज कर लेते हैं। ठीक है, देखें, सेम पोलैरिटी कनेक्ट करने का मतलब है आप ये समझे कि ये कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर की प्लस प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के प्लस प्लेट से ही कनेक्ट किया हुआ है। डन। अच्छा, इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी क्या है, प्लस है और माइनस है। अब देखना, अब मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो मैंने माना इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका वोल्टेज V1। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका वोल्टेज कितना है, V2। अब सोचो एक अनचार्ज को चार्ज से कनेक्ट किया, मतलब ये चार्ज था 20 वोल्ट से और ये अनचार्ज था, तो बताओ V1 की वैल्यू कितनी है? 20। V1 की वैल्यू 20 और 20. V2 की वैल्यू 0 0. पक्का ना? ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब हमें ये पता है कि मान लेते हैं कोई एक हायर है, तो मान लेते हैं ये ऊपर वाला कैपेसिटर के पास ज्यादा चार्ज है तो ये नीचे वाले को चार्ज देगा। और जब भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, क्यू चार्ज फ्लो हो गया। अच्छा, अब स्टेप फॉलो करते हैं कि ये कंडीशन है इनिशियल। ठीक, तो इनिशियली कितना है दोनों पे चार्जेस? इनिशियल
चार्जेस देखेंगे, इनिशियल चार्जेस Q1 कितना होगा, C1 V1 C1 V1, Q2 कितना होगा, C2 V2 C2 V2। ठीक है, अब बताओ फाइनल क्या हो जाएगा। तो फाइनल आप समझ गए, फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्जेस हो जाएंगे, बताएं, मान लेते हैं कुछ हो जाएगा, Q1 बचेगा डैश, तो बताओ Q1 के पास कितना बचेगा, Q1 minus Q Q, बहुत ही बढ़िया, और Q2 डैश कितना बचेगा, plus Q Q2 plus Q. ओके। इसका मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए Q को फाइंड करने में, तो काम बन जाएगा। अच्छा ये बताओ कि कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। एग्जैक्टली जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम मेन पॉइंट लिखेंगे क्या, चार्ज ट्रांसफर will take place till potential is same। तो इसका मतलब ये होगा कि V1 और V2 का पोटेंशियल बदल गया होगा और क्या हो गया होगा, एक सेम पोटेंशियल पर आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, V1 डैश, क्या लिखूंगा मैं, V1 डैश विल बी सेम एज V2 डैश, और यही हमारा क्या बन जाएगा, V फाइनल। और क्वेश्चन में बेटा पूछा जाता है V फाइनल, इसका एक और नेम है V कॉमन। व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल, तो चले डिराइव करेंगे हम। अब बताओ हमें पोटेंशियल लिखना है नया वाला, तो यार पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, बताओ कुछ फॉर्मूला बताओ, पोटेंशियल मतलब कैसे लिखेंगे, Q by Q by C, ओके है ना सबको। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ क्या, Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2 C2. Q1 Q2 की वैल्यू लिखें फिर, तो चले Q1 Q2 की वैल्यू लिख देते हैं। ये हो गया क्या, Q1 माइनस Q अपॉन C1, ये हो जाएगा Q2 प्लस Q अपॉन C2 C2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो, ये मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ, हम फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भूल जाओ, एकदम बेसिक स्टेप है ना, आप समझें। ठीक है, चले करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। Q1 C2 माइनस QC2 इज इक्वल टू Q2 C1 प्लस C1 Q। अभी Q को लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ ले जाते हैं, तो C1 प्लस C2 आ जाएगा ना कॉमन, हाँ सर। और इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो Q का आंसर आ गया तुरंत। देखिएगा Q का आंसर क्या आ रहा है, Q का आंसर आएगा Q1 C2 माइनस Q2 C1 अपॉन C1 प्लस C1 plus C2. C2। समझा कि नहीं। हाँ सर। अब आपको बस थोड़ी सी केयरफुल रहना है, क्या, देखो फील करो, क्या केयरफुल रहना है कि अगर आपने बोला है कि चार्ज कहां से कहां जा रहा है, 1 to 2, तो किसको पहले लिखना है, Q2 को। अरे आराम से आराम से, 1 to 2 ही सॉल्व किया है हमने, पहले किसे लिखना है, Q1. Q1 माइनस Q2 ही डील करना है। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब चार्ज कहां से कहां जा रहा है, 2 से 2 से 1। तो पक्का अगर आपने साइन का ध्यान नहीं दिया तो आंसर डेफिनेटली गलत आ जाएगा, आपको ही ध्यान देना है चीजों में। ओके यस सर। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, इसमें Q1 Q2 की वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि आप 90% केसेस में देखेंगे कि आपको चार्ज नहीं देगा, क्या देगा, C और V। ओके, हाँ सर। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 V1, और Q2 की वैल्यू C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बताओ क्या दिख रहा है ठीक ठाक,
C1 C2 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये होगा जो हम एज अ फॉर्मूला लर्न करेंगे, क्या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और बिकॉज सेम पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सबट्रैक्ट। तो जिसका ज्यादा पोटेंशियल उसकी तरफ से चार्ज जाएगा। हमने 1 को ज्यादा बोला है तो 1 माइनस 2 का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये 10 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है तो आंसर क्या आएगा, -40। इसका मतलब 10 से 50 में नहीं गया, 50 से 10। 50 से 10. तो मुझे लगता है कि कितना चार्ज फ्लो होगा ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। इजी है या नहीं यार, बताएं। Yes. हाँ, इजी हो या ना हो याद तो करना ही पड़ेगा भाई, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। जिन्हें याद नहीं रहेगा वो बेचारे करते रहेंगे और टाइम लगा देंगे, जिन्हें याद होगा वो विद इन 30 सेकेंड आंसर निकाल लेंगे कितना चार्ज फ्लो होने वाला है। ओके या नहीं, बताएं। हाँ सर। अच्छा, फिर से मैं लिख दूं, ये निकाला क्या है मैंने, ये निकाला है चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। अच्छा, अभी क्वेश्चन और क्या पूछेगा बताओ, ये पूछेगा कि फाइनल चार्जेस क्या होंगे, और एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, फाइनल पोटेंशियल। तो देखिए फाइनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने क्या निकाला, चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट मैं निकालने वाला हूँ क्या, फाइनल पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल। क्या, तो किसी एक का लिख दूं तो काम बन जाएगा ना, Yes. बताएं। फाइनल पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल किसी एक का भी लिख दो ना, मतलब क्या लिख दो, इधर V1 डैश लिख दो या फिर V2 डैश या फिर V कॉमन या फिर V फाइनल, सबका आंसर यही है ना। तो चले V1 लिख देते हैं, V1 डैश निकाल लेते हैं। क्या होगा V1 डैश, Q बाई Q1 Q1 dash C1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ी सी वैल्यू भी सॉल्व कर देते हैं। Q1 डैश की वैल्यू क्या आने वाली है, Q1 माइनस Q अपॉन C1। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, Q1 को क्या लिख देता हूँ, C1 V1 माइनस Q बाई C1, और अब मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा V1 माइनस Q बाई C1। अब जरा Q की वैल्यू यहाँ पर रखो, C1 कट हो जाएगा। अब देखें V1 माइनस C1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, C2 बाई C1 प्लस C2। कोई डाउट क्या है यहाँ तक, V1 माइनस V2। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C2 V1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, C2 V2। अब देखो आ गया ना एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। बताओ क्या आ गया, V फाइनल का C2V2 by C1 plus C2। C1 बस V1 बन गया। तो V कॉमन पोटेंशियल, जो फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है वो आएगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बताए, ये भी इजी है Yes sir। Yes, sir. एकदम। अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो तुरंत क्वेश्चन होगा बिना सोचे समझे, अदरवाइज बिना मतलब टाइम लगाते रह जाओगे, लेट होगा। पता है गलती क्या होने वाली है, बस बताओ क्या, किसकी गलती होगी, सिर्फ साइन की। जब कॉमन पोटेंशियल लिखना है तो नेट इफेक्ट अपॉन टोटल करना है, जबकि यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो हुआ उसमें निकालने के लिए ये यूज करना है। ओके, हाँ सर। तो अगर आपसे रिमेनिंग वाला पूछा है कि बताओ चार्ज रिमेनिंग क्या है, तो आप क्या करोगे, ये क्यों निकालोगे। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा एग्जाम में ये जो क्यू फ्लो है ना, इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो प्रैक्टिस पता है हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकाला करेंगे हमेशा,
V कॉमन। V कॉमन निकालेंगे और अगर मुझे यहां से निकालना है क्या, चार्ज रिमेनिंग, क्या तो V कॉमन से ही काम बन जाएगा ना। चार्ज रिमेनिंग क्या हो जाएगा, Q1 डैश, ये क्या हो जाएगा C1 इंटू V1 डैश। समझा ना, Q माइनस Q करने की जरूरत है क्या, नहीं। No. तो इसका मतलब Q1 अगर डैश निकालना है तो बेस्ट वे क्या है, C1 इंटू V कॉमन। कॉमन, और Q2 डैश क्या हो जाएगा C2 इंटू C2 into V com. V कॉमन। तो बेस्ट वे समझ आया, बाकी आप निकाल सकते हो Q माइनस Q, बट स्मॉल Q मतलब सही नहीं है, तो इसलिए आप ये मेथड पे ध्यान देंगे। लास्ट, वर्क डन बाय बैटरी होगा क्या कुछ यहाँ पर, अरे बैटरी ही नहीं है ना, हाँ, बट एक चीज हो रही होगी पक्का, क्या, Heat loss. हीट लॉस, एनर्जी लॉस हो ही रही होगी। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हमें क्या सॉल्व करना है, Heat loss. हीट लॉस। तो बताओ हीट लॉस मतलब कैसे निकालेंगे, क्या लगता है किसे क्या माइनस करना पड़ेगा हीट लॉस के लिए। हीट लॉस होगा पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में कितनी एनर्जी है, सिंपल है या नहीं बताएं, U1 प्लस U2 फाइनल माइनस इनिशियल, जो डिफरेंस होगा वही तो हीट में चला गया होगा ना। मतलब बेसिकली डेल्टा U बस निकालना है, W निकालने की जरूरत है क्या, नहीं सर। नहीं। समझा या नहीं बताएं ये अभी, बताएं क्लियर है या नहीं ये चीज। हाँ सर। Yes. अच्छा, तो इसका भी मैं फॉर्मूला रीअरेंज कर लेता हूँ, बट यार फिर वही बात है, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी मेहनत करने का मन नहीं है। मैं डायरेक्टली चाहूंगा कि आप ये U1 U2 पूरा निकाले, U2 निकाले, सब्ट्रैक्ट करें, और फाइनल जो आंसर आएगा आप उसे याद रखेंगे कि हीट लॉस का आंसर आएगा क्या, हाँ कुछ C, मतलब C इक्विवेलेंट टाइप यहाँ पर है, आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा वाला C आपको यहाँ पर फील होगा। हाफ C की जगह पर बताओ क्या दिखने वाला है, C1 C2 upon C1 plus C2 इंटू V स्क्वायर V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो बताए फॉर्मूला ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या, नहीं यार, होगा भी तो भी याद रखना है। कोलिजन जैसा ही है। हाँ एग्जैक्टली, पैटर्न वही रहता है सब में, क्योंकि सब जो है सेम टाइप की चीजें फॉलो करते हैं। उसमें एनर्जी में m मास इंटू वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ c इंटू वी स्क्वायर है। वेलोसिटी का प्लेस पोटेंशियल ने ले लिया, मास का प्लेस कैपेसिटर ने ले लिया। Healing. तो मुझे लगता है यार यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ऑल थ्री चीजें क्लियर है। बट हम हमेशा क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, V कॉमन common. पोटेंशियल। वी कॉमन से, और अगर Q1 डैश निकालना है C1 इंटू वी कॉमन यूज करेंगे। जब पूछेगा पर्टिकुलरली कि कितना चार्ज फ्लो हुआ तब ठीक है कर लेंगे C1 C2 बाई, ओके। और हीट लॉस भी क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बट ये अभी हमने किस चीज को रेफरेंस लेके किया है, सेम पोटेंशियल को अगर कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब अब आप समझ गए कि अगर नंबर 2 क्या करते हैं हम, अपोजिट अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी इज टेकन, और लेट्स से अपोजिट टर्मिनल्स, सेम मीनिंग है, टर्मिनल्स का मीनिंग भी यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी है व्हेन अपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, ठीक है।
तो यार अब मैं पूरा सॉल्विंग नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट ही सारी चीजें यहाँ पर लिख दूंगा। अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट की हुई है, फर्क नहीं पड़ता कि किसका प्लस किससे कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट से देखो राइट से देखो सेम बातें होंगी। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस और प्लस है। ठीक है, ये C1 V1 और ये C2 V2। ठीक, तो चले पूरे सारे केसेस हम लिख लेते हैं। नंबर 1, पहला क्या डिस्कस किया था? क्या? फ्लोन चार्ज फ्लोन। तो चार्ज फ्लोन, ठीक है, चार्ज फ्लोन। तो चार्ज फ्लोन यहाँ पे हुआ Q। ठीक, तो बताओ यार Q का फॉर्मूला क्या आएगा? क्या था पहले फॉर्मूला? C1 C2 Upon C1 plus C2 into V1 minus V1 minus V1 माइनस V2। तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है? डेफिनेटली V2 ए, C1 plus C2। V1 plus समझा? ओवरऑल अपोज करके फिर पूरा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। हाँ सर। आप ये समझो, ये प्लस 50 है, ये माइनस 20 है, तो ऐसा थोड़े ना है कि 30 पे आ जाएगा। पहले ये 50 इस माइनस 20 को कैंसिल करेगा, तब यहाँ बचेगा 30 और यहाँ आएगा 0, फिर फाइनली सेटल होंगे कहाँ पर? 50। 50 समझ आया ना? इसलिए जो एफर्ट है वो ज्यादा रहेगा। अच्छा, चार्ज फ्लोन के बाद दूसरा क्या देखा था फिर? V common। V common कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल देख लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर? C1 V1 C1 माइनस बस ठीक है, समझ गए आप लोग कि यहाँ पर V कॉमन अगर पूछ रहा है तो हमें क्या करना रहेगा? C1 V1 माइनस V2 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल इस तरफ का पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, कौन चीज डिसाइड करेगी? ये अगर ये चीज पॉजिटिव आ गई इसका मतलब, अरे डेफिनेट सी बात है, ये C1 V1 है मतलब प्लस 50 मान लो, और ये C2 V2 कितना? माइनस 20। तो डेफिनेटली नेट आंसर किस में आएगा? positive पॉजिटिव। तो ये दोनों प्लेट फाइनली प्लस पर ही स्टेबल होंगी। और अगर ये माइनस 50 है और वो प्लस 10 है, तो डेफिनेटली फाइनल आंसर माइनस को डोमिनेट करेगा, मतलब लेफ्ट साइड की दोनों की प्लेट क्या होगी? माइनस। ओके, हाँ सर। ठीक है, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल हो गया हमारा। फिर V2 चार्ज रिमेनिंग। चार्ज रिमेनिंग वो तो वही है यार, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, दोनों में कितना चार्ज आएगा? C1 into C1 into V common। तो चार्ज रिमेनिंग अगर हमें Q1 डैश चाहिए तो C1 इंटू वी कॉमन, और Q2 डैश चाहिए तो C2 इंटू वी कॉमन। वी कॉमन अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट की प्लेट में पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। नेक्स्ट लास्ट, हीट लॉस। ओके, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा? डेल्टा एच का half फॉर्मूला क्या बदल जाएगा? V1 half plus V2 C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? V1 plus V2 whole plus V2 square। होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि अभी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। नोटिस करो कि बहुत ज्यादा हीट आने वाली है। क्यों? क्योंकि माइनस है तो पहले उसे जीरो करेगा फिर प्लस बना पाएगा ना। अपोजिट कनेक्ट कर देने से ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है यार कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा सभी को। क्लियर है या नहीं बताएं? Yes sir। yes sir ठीक है, तो पहले क्या करो, एक 5 मिनट का समय लो, सारे फॉर्मूले एक बार लर्न करो। देखो मैं यहाँ पर एक स्क्रीन में कर देता हूँ, ये तीनों फॉर्मूले एकदम क्लियर करो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। समझ लेंगे अगर सेम पोलैरिटी है तो क्या चेंजेस होने वाले हैं।
ओके बताएं, क्लियर है यार सभी को फॉर्मूले? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चले। ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो मतलब यार देखो यार, अभी सारी चीजें बता दी हैं, इसका मतलब आपको पता है कि एग्जाम में ये पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर्मूला अगर भूल जाता है आपको, तो फिर आपको मेथड याद रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया हमने। और अगर मेथड भी भूल गया तो फिर तो बात ही खत्म है, मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, लीव कर दो क्वेश्चन। ओके तो चले सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द फाइनल चार्जेस, find the final charges on capacitor when two charged capacitors are connected. With number one, same polarity, and दूसरा second, opposite polarity. कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, मान लेते हैं कैपेसिटर्स कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो ठीक है, एक कैपेसिटर ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, एंड ये चार्ज है आपका 40 वोल्ट से, ये प्लस ये माइनस। दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं, मान लेते हैं एक सेकेंड, एक मिनट, इसे ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरड और इसे ले लेते हैं 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड और ये कनेक्टेड है, मान लेते हैं कम है, 20 वोल्ट से कनेक्टेड, चार्ज है 20 वोल्ट से। चले, तो दो कैपेसिटर हैं आपको, और अब हमें सॉल्व करना है, सारी चीजें फाइंड करनी है। ओके, फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी एंड अपोजिट। अच्छा, फाइनल चार्जेस एंड हीट भी पूछ लेते हैं। ओके, चले सॉल्व करना स्टार्ट करें फिर आप लोग। फाइनल चार्जेस एंड heat. Okay, on capacitors when charged capacitors are connected with this. तो सॉल्व करें पहला वाला केस, नंबर 1 पहले कब सॉल्व करेंगे, क्या एज्यूम कर लेते हैं हम? फर्स्ट पार्ट सेम पोलैरिटी। अब कुछ बचा नहीं है यार इसमें सॉल्व करने के लिए, आप समझ गए ना यार, सिर्फ क्या बातें हैं, फॉर्मूले को यूज करने वाली बात हुई। तो ये हुआ 3 माइक्रोफैरड और 40 वोल्ट है, और ये है 6 माइक्रोफैरड और 20 वोल्ट है। सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया, मतलब ऐसे कनेक्ट किया। तो पहली चीज क्या निकालेंगे, V कॉमन, क्या हो जाएगा, सेम पोलैरिटी है तो क्या करते हैं, प्लस। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 3 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 20 अपॉन 3 प्लस 6। अब जब जो माइक्रो फैरड है, माइक्रो ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कॉमन लेके क्या हो जाने वाला है, कैंसिल। ये हो गया 120 प्लस 120 मतलब कितना, 240/9। एक कैंसिल आउट होगा 3 से, 80/3 80/3 विल बी द फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितना है, 80/3 डिवाइड करें कितना आता है, 26.6। 26.6।
समझा या नहीं? देखो 30 आ रहा है क्या आंसर? नहीं सर, नहीं, 30 कब आता है? जब दोनों कैपेसिटर सेम सेम है। होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? फाइनल चार्जेस। तो Q1 में फाइनल चार्ज कितना आएगा? क्या आएगा? C1 इंटू 80 V कॉमन। तो आंसर आप समझ गए, 3 इंटू 80/3। तो कितना आएगा? 80। यूनिट क्या आएगा बताओ? माइक्रो माइक्रो माइक्रोकूलम, क्योंकि ये अभी 3 माइक्रो में है। समझ रहे हैं ना आप? ये यहाँ पर 3 माइक्रो में है, माइक्रोफेरेड में है, तो ये आंसर माइक्रोकूलम में। तो पहले वाले के पास चार्ज होगा इतना, और बाद में कितना होगा? C2 V कॉमन 160 में 60 इंटू 80/3। तो ये 160 माइक्रोकूलम। अब देख लेते हैं इनके पास इनिशियल क्या क्या चार्जेस थे। तो इनिशियली कितने थे इसके पास? 120 माइक्रो 120 माइक्रोकूलम। और इसके पास कितना था? 120 इसके पास भी 120 माइक्रोकूलम था। देखो सेम चार्ज था, फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट बिकॉज पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है difference। उनमें। ठीक है, तो एक ये भी थॉट आता है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या ट्रांसफर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट, हीट लॉस हाफ इंटू, समझ गए आप? 3 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 6 इंटू क्या यूज करेंगे यहाँ पर जब सेम पोलैरिटी है? V1 माइनस माइनस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, सिर्फ V कॉमन के उसमें डायरेक्ट लिखते हैं, बाकी दोनों में Q निकालने में या हीट निकालने में सब ट्रैक करके निकालते हैं। ओके, तो आंसर होगा 40 माइनस 20। अब बताएं फाइनल आंसर कितना आ गया? ये 9, 2 आया, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 20 का स्क्वायर 400। आंसर जूल में होगा क्या? लॉस चेक करें, ये माइक्रो में चल रहा है ना C, तो आंसर किस में आने वाला है? माइक्रो जूल। माइक्रो जूल। क्या? ये ऊपर C1 C2 है ना, माइक्रो इंटू माइक्रो नीचे ऐड है, तो जस्ट माइक्रो ही होगा। ओके, पक्का यूनिट में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, तो बस यार सेम बातें हैं, बार बार वही चल रही है। सेम पोलैरिटी हो गया, अब दूसरा अपोजिट वाला सॉल्व कर लो जल्दी से। सभी लोग सॉल्व करें अपोजिट पोलैरिटी वाला सेकंड केस। सॉल्व किया हमने, वी कॉमन क्या आने वाला है हमारा? 0 जीरो 0। क्लियर? so 3 इंटू 40 माइनस 6 इंटू 20/3 प्लस 6, आंसर आने वाला 0। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली बिकॉज दोनों में चार्ज सेम था, और अगर आपने अपोजिट कनेक्ट कर दिया तो दोनों एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए ना। तो दोनों पे सेम चार्ज था, इसलिए दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है यहाँ पर? तो दोनों में फाइनल चार्जेस क्या आ जाएंगे? 0 0 0 0। Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, दोनों ही आएंगे क्या 0। हीट लॉस होगा या नहीं? होगा। होगा हीट लॉस तो होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी थी दोनों ने एक दूसरे की एनर्जी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। तो आंसर क्या है? ये तो वही है, 3 इंटू 6/3 प्लस 6। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3600 60 स्क्वायर कितनी आंसर आ गया यहाँ पर? 3600 3600 माइक्रो जूल। क्लियर? यस सर।
तो मुझे लगता है यार कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। कोई डाउट क्या है यहाँ तक? नहीं सर। अब क्या होता है, एक फाइनल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, लास्ट एक क्वेश्चन इस कॉम्बिनेशन का, इसके बाद हम जाएंगे। देखें पहले हमने क्या स्टडी किया, आप पैटर्न देखेंगे। पहले हमने स्टडी किया एक सिंगल कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, फिर हमने कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट किया। अब हम मल्टीपल कैपेसिटर को किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। तो ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब कोई चीज, जैसे आपने रेजिस्टर पढ़ा था, एक रेजिस्टर अगर मल्टीपल रेजिस्टर आ जाते हैं तो क्या निकालते हैं हम? आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। तो हमें Equivalent. टेंशन नहीं लेना, हमने जो एक सिंगल कैपेसिटर में स्टडी किया था यहाँ पे भी वही करेंगे, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आएगा? सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। तो इस चीज को मैं पूरा बोलता हूँ क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये बोलता हूँ मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसे बोलते हैं कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। अब बहुत सारे कैपेसिटर आ जाएंगे तो बोलेंगे उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और आपको पता होगा क्लास 10th में आपने देखा होगा कि आर इक्विवेलेंट पे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसी चीजें सुनी है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीपल कैटेगरी देखेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो ये वो चीज है जो काफी दिन, मतलब एक 2-3 लेक्चर इस पे पूरा चलता है, किस पे? इक्विवेलेंट पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्योंकि अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, इसका मतलब ये होता है कि पूरे कैपेसिटर हटा के सिर्फ क्या लगा दो आप, एक कैपेसिटर। तो ये तो फिर यही बन गया ना, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। डन। तो सी इक्विवेलेंट काफी मेजर टारगेट रहेगा हमारा नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 लेक्चर्स में। ओके, टेस्ट में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मुझे लगता है मैंने सिलेबस फिर से क्लियर कर दिया है, बिकॉज अभी कैपेसिटर की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई है। अभी कैपेसिटर की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी किसी को, मिनिमम 2 लेक्चर्स अभी और लगेंगे। ओके, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट में कैपेसिटर नहीं रहेगा, क्या रहेगा टॉपिक? NLM and electrostatics. पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिफोर द कैपेसिटर जितना हमने पढ़ा था, पोटेंशियल, शेल, ये वाले शीट वगैरह, सारा कुछ रहेगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा। और NLM. एनएलएम रहेगा। विद ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज प्रैक्टिस तो सारा कुछ हो गया है ऑलमोस्ट, डीसी का भी डिस्कशन हो गया, जो भी थोड़े डाउट बाकी हैं वो एक दिन डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ, इस टेस्ट में मेन टारगेट हमारा रहेगा क्या? क्या रहेगा भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सब लोग प्रीवियस ईयर में जिस कैटेगरी पे जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे आप रखेंगे ध्यान, तो डेफिनेटली बेटर रहेगा। इस टेस्ट में टारगेट रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, पैटर्न। ओके, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, उस स्टूडेंट को मैं नेक्स्ट फिजिक्स लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस ईयर में सी था और मैंने क्वेश्चन बदल दिया और उसने सी ही मार्क किया ना, वो स्टूडेंट को तो मैं गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में बैठने नहीं दूंगा आगे से। तो बिना मतलब आंख बंद करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल मत करने लग जाना, डेफिनेटली क्वेश्चन चेंज होंगे, काफी सारे पैटर्न चेंजेस मिलेंगे, तो सॉल्विंग सीखना है। ओके, चले तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, इक्विवेलेंट लिखने का हमें कोई जरूरत नहीं है। देखें एक क्वेश्चन क्या होता है। एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सारी वैरायटी कवर करने की ट्राई की गई। कैसे? एक कैपेसिटर ले लेते हैं, उसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर ऐड कर देते हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं किससे? बैटरी से। अब आपको स्टेप वाइज की दी गई, क्या यहाँ पर मान लेते हैं की है। की मतलब आप जानते हैं क्लास 10th में पढ़ा होगा कि की क्या करती है, दो वायर्स को स्विच करने का काम करती है, जैसे ही उसे क्लोज करेंगे सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस की का नाम मान लेते हैं कुछ है S1। नेक्स्ट एक और की यहाँ पर भी लगी है,
ये की है S2। ओके, चलिए अब समझेंगे। कैपेसिटर्स की वैल्यू दे देता हूँ कुछ। मान लेते हैं ये कैपेसिटर जो है, ये बैटरी मान लेते हैं 40 वोल्ट है। कैपेसिटर्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अच्छा ये कैपेसिटर मान लेते हैं ऑलरेडी चार्ज है, ये ले लेते हैं प्लस, ये ले लेते हैं माइनस, और किससे चार्ज है ये 20 वोल्ट से। क्लियर, अब समझिएगा हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द हीट लॉस, find the heat loss after a long time in the given process। ओके, नंबर 1, पहला प्रोसेस हमने क्या फॉलो किया, पहला प्रोसेस समझेंगे। when S1 is closed and S2 क्या है अभी भी ओपन। प्रोसेस 1 समझ आया। प्रोसेस 1 रीड करके क्वेश्चन समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है। Yes. अगर S1 क्लोज कर दोगे और S2 को क्लोज नहीं करोगे तो बताओ क्या होगा, क्या बैटरी का कुछ भी यूज हो पाएगा? No. नहीं। क्लियर, तो कैसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये, Capacitor to कैपेसिटर कैपेसिटर, सही है। when S1 was, let's say when S2 is closed and S1 open, initially मतलब क्या है कि क्या फर्स्ट वाली प्रोसेस हुई है क्या नहीं, ये दो अलग क्वेश्चन है, समझा कि नहीं। yes. Yes. थर्ड क्वेश्चन दे देते हैं। फर्स्ट S2 closed, then after a long time S2 opened and S1 closed। समझ आया कि नहीं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया जिसमें सब कुछ एक साथ कंबाइन करने का ट्राई किया है। आइडिया समझ आया कि नहीं। ऑफ कोर्स एग्जाम में पूरा इतना सारा कुछ कभी नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इनमें से कोई एक चीज पूछा जा सकता है, कोई एक चीज डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके यस सर। तो चलो बताओ पहला नंबर Yes. कैसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है ये, कैपेसिटर का Capacitor capacitor. S1 क्लोज और S2 ओपन। तो ये बन गया अपना क्या, फर्स्ट वाला क्या बन गया, कैपेसिटर 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 कॉम्बिनेशन। तो मैं डायरेक्टली वही बना दूंगा, ये देखिए ये बना दिया मैंने, कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, डन। तो क्या आंसर आएगा, 20 से है ना वो, 2 माइक्रोफैरड 20 वोल्ट, और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड अनचार्ज है। ओके तो बताओ क्या आएगा कॉमन पोटेंशियल दोनों का, क्या आएगा कॉमन पोटेंशियल। C1 C2 V1. C1 V1 प्लस C2 ओके जस्ट मिनट, आप लोग ये थोड़ा सॉल्व कर लें, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आप ये तब तक ऑल केसेस सॉल्व करें, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर वो कनेक्टेड कैसे है, मतलब सेम पोलैरिटी से है या क्या चीज आयुष, क्या, वो कनेक्टेड कैसे है, सेम पोलैरिटी से या अपोजिट पोलैरिटी अच्छा से? बेटा पोटेंशियल दिया नहीं है तो पोलैरिटी चेक करने लगोगे। V2 जब 0 है तो फर्क पड़ेगा क्या कि पोलैरिटी इसकी क्या है,
हाँ सर। अरे भाई इसके पास चार्ज ही नहीं है तो पोलैरिटी क्यों होगी इसकी? हाँ सर। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस हो आगे या माइनस हो, कुछ दोनों सेम बातें होंगी ना। यस सर। ठीक है, सो मैं लिखूंगा 2 × 20 प्लस माइनस लिख देता हूँ। चलो आपके लिए प्लस माइनस लिख देता हूँ कि हमें नहीं पता कि क्या है, बट हमें डेफिनेटली पता है कि इसका पोटेंशियल क्या है, 0। ओके, यस आंसर सर। कितना आ गया फाइनल पोटेंशियल फिर? 20/3। 20/3। चलो बहुत बड़ा है। हमें खैर ये सब नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? डेल्टा एच। हीट लॉस। हाफ इंटू 2 × 4 प्लस 2 + 4, और यहाँ पर क्या आएगा? फिर से मैं बता रहा हूँ, 20 पोलैरिटी नहीं पता तो मैं प्लस माइनस यूज कर लेता हूँ, बट आपको पता है कि V2 क्या आने वाला है? 0। तो कोई बात नहीं होगी। पता है क्या आंसर आएगा फिर यहाँ से? 800/3। ठीक है, तो फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड केस देखें क्या है। S2 क्लोज किया पहले, चार। जबकि S1 ओपन था, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये कॉम्बिनेशन क्या बना? सिर्फ कैपेसिटर बैटरी का, कोई टेंशन ही नहीं था। तो ये बन गया कैपेसिटर बैटरी का। ये 4 माइक्रोफैरड, क्या चार्ज था क्या पहले कुछ? नहीं। नहीं, तो फिर कुछ बात ही नहीं। डेल्टा एच डायरेक्टली क्या आ जाएगा, पहले निकाल लेते हैं। क्यू इनिशियल क्या था? 0। क्यू फाइनल क्या है? 4 × 160। ठीक है, ये माइक्रो जूल में आएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा डेल्टा एच का? क्यू स्क्वायर 160 का 160 - 0 का स्क्वायर अपॉन 2 × 4। ओके, क्या आंसर आता है फाइनली? 160 × 160 ओवर 2 × 4, तो ये आएगा 80 और ये आएगा 40, 3200। 3200। ठीक है, सेकंड केस भी ओके ना? यस सर। थर्ड केस, अच्छा थर्ड क्या, एक और बना सकते थे। एक और बना सकते थे क्या? नहीं, वो नहीं बन सकता था कि अगर मैं S2 को ओपन रखता और S1 को क्लोज करता भी, तब भी वो बैटरी से नहीं कनेक्ट कर पाता। कुछ और केस देना पड़ता डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा? 2 स्टेप में दिया है। क्या किया है पहले? S2 क्लोज था। S2 क्लोज था मतलब क्या? सेकंड केस बन गया ना, समझा? S2 क्लोज था, उसके बाद S2 क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या आंसर दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये बैटरी है, ये S2 वाला कैपेसिटर है, S1 वाला ओपन है सर्किट, अभी भी क्लोज नहीं हुआ। ओके, ये ओपन है सर्किट। अच्छा, तो बताओ ये क्या आ गया? मुझे पता है ये 40 वोल्ट है, तो ये भी कितना बन गया? 40 वोल्ट। 40। और ये कैपेसिटर था 4 माइक्रोफैरड। डन। ये कितना था? 2 माइक्रोफैरड और 20 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब वापस से S2 को हटा दिया, मतलब बैटरी हट गई। अब क्या बना? सिर्फ कैपेसिटर। तो ये आ गया नेक्स्ट सिनेरियो। क्या अभी क्या किया हमने? S2 रिमूव और S2 ओपन एंड S1 क्लोज्ड, तो काम बन गया। बट ये कैपेसिटर काफी चार्ज हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। ठीक है, ये 20 वोल्ट से चार्ज है और ये 40 वोल्ट से। ये 4 माइक्रोफैरड है और ये आपका 2 माइक्रोफैरड है। तो मुझे लगता है सारी क्लियर हो गई ना चीजें। क्या आ जाएगा V कॉमन? 2 × 20 प्लस 4 × 40 4 × 40 4 × by 2 40 + 4
क्या आंसर आएगा? 40 प्लस 16, 200/6 मतलब 100/3। 3. और हीट लॉस कितना होगा? मैं सिर्फ एक आइडिया है बता रहा हूँ आपको, बस आपको क्वेश्चन समझना था कि क्या चल रहा है। हीट लॉस कैपेसिटर देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो। अगर सिंपल बैटरी वाला था तो हीट लॉस का क्या यूज किया हमने फॉर्मूला, कैपेसिटर है तो कैसे किया। सोचो अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रहोगे तो सच में आप भटक जाओगे, समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। ओके ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं जल्दी से। V1 प्लस V2 या माइनस V2? माइनस 20 माइनस 40 कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है, सेम पैटर्न आ जाएगा। देखें फाइनल आंसर क्या आया? 800/3. 800/3। ठीक है, तो आप प्रोसेस समझ गए। ये भी पूछ सकता था कि टोटल हीट कितनी आई, तो पहले स्टेप में हीट कितनी आई? क्लियर है या नहीं? फर्स्ट स्टेप में पूरी हीट लॉस पूछ सकता है ना। तो हाँ ये सर। फर्स्ट स्टेप की हो जाएगी डेल्टा H1 और ये सेकेंड स्टेप की हो जाएगी। ओके, यस सर। तो टोटल भी निकाल सकते थे अपन। तो यार आज का डिस्कशन बताएं समझ आया या नहीं आप लोगों को, कि कैपेसिटर की चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर से हम मल्टीपल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन देखेंगे। हमें 2 लेक्चर चाहिए होंगे उसमें मिनिमम, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, और बेटर आइडिया तो ये है कि आराम से संडे के बाद ही कर लो। संडे अभी एनएलएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग फोकस करें। ओके, यस सर। चले। और डीसी पांडे कंप्लीट कर लें आप ध्यान से, डीसी पांडे भी कंप्लीट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा 100% पर प्रीवियस ईयर रहेगा। डेफिनेटली मेजर पार्ट उसी से रहेगा, तो आप सारे कुछ अच्छे से कर लेंगे प्रैक्टिस। चलो ठीक है फिर, ओके देन, टेक केयर एवरीवन। हाँ, बाय बाय Bye. हाँ। Bye. बाय बाय ऑल ऑफ यू।